दोस्तों एचएससी सीईटी को लेकर, हरियाणा पुलिस भर्ती को लेकर, एचएससी ग्रुप डी भर्ती को लेकर वह अन्य 8 बड़ी अपडेट हैं दोस्तों आप सभी के लिए। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक आप जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल योगी स्मार्ट में। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल योगी स्मार्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबा लें ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है योगी स्मार्ट। जॉब या जॉब से जुड़ी सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब चैनल योगी स्मार्ट को सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम चैनल से भी दोस्तों आप जरूर जुड़ें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है योगी स्मार्ट। दोस्तों एचएससी भर्तियों से जुड़ी जो है दोस्तों अभी बड़ी खबर आई है, वीडियो को अंत तक आप जरूर देखना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है लेकिन एक हर टॉपिक पर जो है दोस्तों अच्छे से आपसे चर्चा करेंगे और हर टॉपिक के बारे में जो है दोस्तों आपको डिटेल में जो है दोस्तों बताया जाएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक आप जरूर देखना। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो दोस्तों सीईटी का सीईटी ग्रुप सी के लिए जो है इसका रिवाइज रिजल्ट जो है दोस्तों एचएससी के द्वारा जारी किया गया था। इसमें ग्रुप के अनुसार जो है शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट के पास जो है इसकी जो लिस्ट को जो है दोस्तों अब सार्वजनिक किया जाएगा। इसमें जो है दोस्तों आपके जो सामाजिक आर्थिक मापदंड के अंक जिन्होंने बेनिफिट लिया है उनके अंक जो हैं दोस्तों सार्वजनिक कर दिए गए थे। इसमें जो है दोस्तों एचएससी के पास जो है 50 से भी ज़्यादा जो है शिकायत आई हैं, जिसमें बताया गया है कि इनके घर में सरकारी नौकरी होने के बावजूद भी इन्होंने जो है सामाजिक आर्थिक मापदंड के अंक का जो क्लेम किया है वो गलत किया है। अब जो है दोस्तों उनकी जांच हो रही है। अगर कोई फेक न्यूज़ देता है, इसको लेकर फेक खबर अगर कोई देता है तो उसके खिलाफ भी जो है दोस्तों कानूनी कार्रवाई जो है दोस्तों हो सकती है। इसलिए सोच समझ कर ही जो है दोस्तों आप किसी की शिकायत कर रहे हैं तो उसको सोच समझ कर ही करें। उसके बाद जो है दोस्तों एक ग्रुप में जो है केवल एक उम्मीदवार को ही गिना जाएगा। आपने देखा होगा दोस्तों इसमें बहुत ही ज़्यादा ग्रुप हैं आपके सीईटी मेंस के लिए, लेकिन उसमें एक कैंडिडेट को एक ग्रुप के लिए ही जो है वो गिना जाएगा। उसमें भले ही जो कैंडिडेट है वो सभी ग्रुप के लिए पात्र हो। इस प्रकार से जो है दोस्तों 4 गुना से भी ज़्यादा उम्मीदवारों को जो है इसमें मौका मिल सकता है। जो आपके जो 4 गुना जो कैंडिडेट रहेंगे उनमें बहुत ही ज़्यादा कैंडिडेट को जो है दोस्तों मौका मिल सकता है। और जो सीईटी में बदलाव होने जा रहा है दोस्तों उसमें भी जो है दोस्तों 10 से 15 गुना कैंडिडेट को बुलाने का जो पॉलिसी है वो तैयार हरियाणा सरकार के द्वारा की जा रही है। अगर इस पर मोहर लगती है तो आने वाली सीईटी की जो भी परीक्षा होंगी उनके बाद जो सीईटी मेंस की एग्ज़ाम होगी आपकी उसमें 10 से 15 गुना कैंडिडेट को जो है मेंस के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद जो है दोस्तों अगले हफ्ते से ग्रुप के अनुसार शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाएगा। अगस्त के शुरू में जो है परीक्षा होने की संभावना है। जो आपकी सीईटी मेंस की जो परीक्षा है वो अगस्त महीने में होने की संभावना है। आप अपनी तैयारी को जो है दोस्तों कंटिन्यू ज़रूर रखें, क्योंकि जिस प्रकार से देख सकते हैं कल भी जो है एचएससी के द्वारा पीएमटी का जो है बड़ा धमाका किया गया था दोस्तों। 7 गुना कैंडिडेट को जो है दोस्तों उसमें बुलाया गया है। तो उसी प्रकार से आपकी परीक्षा का भी जो है दोस्तों धमाका कभी भी किसी भी वक्त एचएससी के द्वारा किया जा सकता है। इसलिए आप अपनी तैयारी को अपनी ओर से अपनी पूरी तैयारी को जो है दोस्तों ज़रूर रखें। उसके बाद जो है दोस्तों हरियाणा पुलिस भर्ती को लेकर भी बड़ी खबर है। हरियाणा पुलिस भर्ती के लिए जो है दोस्तों अभी एडवर्टाइजमेंट को तो फिलहाल जारी नहीं किया गया है, लेकिन आने वाले समय में जल्द ही जो है दोस्तों इसकी जो एडवर्टाइजमेंट है उसको जारी कर दिया जाएगा, जिसमें 5000 आपके मेल कांस्टेबल हैं और 1000 आपके फीमेल कांस्टेबल हैं। तो इनके लिए जो है दोस्तों एडवर्टाइजमेंट को जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें जो है सीईटी पास अगर कोई कैंडिडेट है, सीईटी पास कैंडिडेट अगर ओवरेज हो चुका है तो उसको यहाँ पर छूट नहीं मिलेगी किसी भी प्रकार से। ये भी चेयरमैन साहब ने क्लियर कर दिया है। यहाँ पर पीएमटी का शेड्यूल आपका जारी हो चुका है और टीजीटी के लिए जो है दोस्तों डीवी जो है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसके लिए भी शेड्यूल जारी हो चुका है। 5 जुलाई से जो है दोस्तों आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाले हैं। इस बारे में जो है दोस्तों हमने आपको पहले ही बताया था। उसके बाद जो दोस्तों अगर सीईटी पास के अंकों में परीक्षा लेते हैं, यानी कि केवल और केवल जो आपके रिटन एग्जामिनेशन जो हुआ है आपका सीईटी का विदाउट सोशियो इकोनॉमिक्स क्राइटेरिया के,
तो उसमें जो है दोस्तों एक ही कैटेगरी में जो है 2.5 लाख उम्मीदवारों से भी ज़्यादा उम्मीदवार उसमें आते हैं। अगर आपके सामाजिक आर्थिक सोशियो इकोनॉमिक्स क्राइटेरिया के मार्क्स को अगर जोड़ते हैं तो एक कैंडिडेट जो है वो कम हो जाते हैं। लेकिन आगे जो CET होगा उसमें ये जो है बदलाव भी किया जा सकता है कि केवल जो है CET आपके मेंस में जितने इसमें CET में जो आपके कितने मार्क्स आए हैं उसी के आधार पर जो है आपको मेंस परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। के बाद जो है दोस्तों ये आगे देख सकते हैं यहाँ पर फादरलेस वाले जो कैंडिडेट हैं, ऐसे भी कैंडिडेट जो हैं दोस्तों इसमें पाए गए हैं जिनके फादर जो है जीवित होते हुए भी जो है दोस्तों उन्होंने 5 अंक के लिए जो है यहाँ पर झूठ बोला है कि भाई वह फादरलेस हैं। ऐसे भी कैंडिडेट जो हैं दोस्तों इसमें पकड़े गए हैं और काफ़ी कैंडिडेट ने जो है दोस्तों इसमें अपने अंक को विड्रा भी किया गया था उस समय जब चेयरमैन साहब के द्वारा इसकी जानकारी दी गई थी और ऑफिशियली नोटिस भी जो है दोस्तों जारी किए गए थे अंक को विड्रा करने को लेकर। तो उसमें जो है उस दौरान भी काफ़ी कैंडिडेट ने जो है अंक को विड्रा भी किया था और 3218 एक्स सर्विसमैन में कुछ डाटा अपडेट अभी तक नहीं हुआ है। जो आपका CET का रिवाइज रिजल्ट जारी किया गया था दोस्तों उसमें बड़ी खामियां रिजल्ट में आपको देखने को मिल रही हैं जो कि आपके मार्क्स को लेकर हैं। जिन्होंने दावा छोड़ दिया था सामाजिक आर्थिक मापदंड के अंक को लेकर उनके अंक भी वहां पर दिखाए गए हैं। उसके बाद जो है दोस्तों 3218 ऐसे एक्स सर्विसमैन हैं जिनका डाटा अभी तक अपडेट ही नहीं हुआ है, उनका डाटा भी जो है दोस्तों जल्द ही अपडेट किया जाएगा। उसके बाद जो है दोस्तों 11205 उम्मीदवारों ने अंक के लिए क्लेम किया था, यानी कि जिन्होंने CET में मार्क्स नहीं मिले आधों को तो जो है दोस्तों लगभग कैंडिडेट को जो है गलती से ले लिए या फिर उन्होंने जो है इसके लिए किया था बाद में वो अपना दावा छोड़ रहे हैं। लेकिन काफ़ी ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने दावा भी किया था लेकिन उनके मार्क्स जो वो नहीं मिले। उनको सामाजिक आर्थिक मापदंड के गलत अंक वापस करने को लेकर मौका मिलेगा। अभी भी जो है दोस्तों ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने गलत अंक लिए हुए हैं उनको भी जो है दोस्तों एक बार मौका दिया जाएगा। अगर आप अपने अंक को विड्रा करना अगर चाहते हैं तो आप विड्रा कर सकते हैं, नहीं तो बाद में DV के समय जो है दोस्तों इसकी गहनता से जांच की जाएगी और अगर आप उस दौरान जो है फर्जी पाए जाते हैं तो उस दौरान जो है दोस्तों आपकी नौकरी तो जाएगी और आप पर कानूनी कार्रवाई भी जो है दोस्तों हो सकती है। उसके बाद जो है दोस्तों CET में जो है 2 बड़े बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं। पहला बड़ा बदलाव जो है दोस्तों 10 से 15 गुना कैंडिडेट को बुलाने का जो है यहाँ पर पॉलिसी तैयार की जा रही है। दूसरा जो बड़ा बदलाव है दोस्तों वो है आपका CET स्कोर पर ही लिखित परीक्षा करवाई जाए, यानी कि केवल और केवल जो आपके CET में स्कोर रहेगा उसी के आधार पर जो है 10 से 15 गुना कैंडिडेट को बुलाने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है, न कि उसमें आपके सामाजिक आर्थिक मापदंड के अंक को जोड़ा जाएगा। उसके बाद जो है दोस्तों ग्रुप C मेंस के लिए जो है इसमें संशोधन हो सकता है जो अभी हमें आपको बताया भी है इस बारे में। उसके बाद जो है दोस्तों अगली बार सॉफ्टवेयर HSC अपना खुद का बनाएगी, क्योंकि आपने पीछे देखा होगा जब भी HSC के द्वारा कोई पोर्टल जारी किया जाता है तो पहले उसको तैयार करवाया जाता है, लेकिन अब HSC इसको खुद अपना पोर्टल ही तैयार करेगी। कई बार तो जो है दोस्तों साइट बिजी हो जाती है, कई बार तो जो है दोस्तों पोर्टल जो है वो क्रैश भी हो जाता है। तो ऐसी परेशानियों से बचने के लिए अब की बार HSC आपका खुद का पोर्टल जो है वो तैयार करने जा रही है। दोस्तों ये 8 बड़ी अपडेट थी। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें और HSC से जुड़ी सभी भर्तियों की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब चैनल योगी स्मार्ट को सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम चैनल से भी दोस्तों आप जरूर जुड़ें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है योगी स्मार्ट।